तो एक शहर में एक बिजनेसमैन रहता है जिसके पास पूरी की पूरी 100 भेड़ होती है। भेड़ मतलब कि सिर्फ जो हमें अपनी जो कॉटन होता है उसके सही उसके पूरी बॉडी से निकलता है, आपको पता होगा। ठीक है, उससे काफ़ी सारी चीज़ें बनती है, स्वेटर और ये सब चीज़ें। तो वैसे ही उसके पास 100 भेड़ होती है। तो बिजनेसमैन है तो भाई उसको कभी एक धंधे से संतुष्टि नहीं मिलेगी। ठीक है, तो पूरा मतलब खूबसूरत शहर होता है, उसमें मतलब उसके अलग अलग धंधे होते हैं, जिसमें से एक सर्कस भी होता है। वो अपना खुद का बहुत अच्छे से सर्कस चलाता है। तो उसके सर्कस में ना कुछ रैबिट्स, घोड़ा, कुछ बंदर, कुछ हाथी, ऐसे मतलब बहुत सारे जानवर होते हैं सर्कस के। अब उसका जो सर्कस होता है ना, उससे वो एक्स्ट्रा पैसा कमाता है। एक्स्ट्रा पैसा मतलब कि जो सर्कस है उसका काफ़ी अच्छा चलता है। उससे जो इनकम आती है वो उसको पक्का बिजनेसमैन बनाती है। कि सब कोई उसको शहर में बिजनेसमैन बोलते हैं, वो इसी वजह से बोलते हैं कि जो सर्कस की इनकम है वो बहुत ज़्यादा आती है। इस वजह से वो जो सर्कस के जितने भी जानवर होते हैं वो सबसे वो बहुत प्यार करता है, बहुत अच्छे से रखता है उनको। उनके लिए एकदम वीआईपी कमरा बनाता है। मैं कोई ऐसा वैसा गोडाउन वगैरह नहीं बोलता हूँ, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ एकदम वीआईपी कमरा जो एकदम स्टाइलिश और वीआईपी रहता है। उनको जो खाना है वो खिलाता है, अच्छे से उसकी हेल्थ केयर और उसकी देखभाल करवाता है। उसके लिए अलग से वो काफ़ी सारी वीआईपी चीज़ें रखता है, ठीक है। जहाँ पे बकरे जो थे उनका काम क्या होता है कि भाई कॉटन देना है, ठीक है। वो कॉटन वो बेचता है और पैसा आता है। तो नॉर्मली उसका पैसा जो आना चाहिए वैसा तो वो आ ही जाता है, ठीक है। तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट वगैरह उसको नहीं दिखता है। तो इस वजह से मतलब होता है ऐसा है कि वो सारे बकरे को रखता है गोडाउन में और थोड़ा बहुत चारा डाल देता है और वो चारा खाती है, कॉटन देती है, चारा खाती है, कॉटन देती है, ऐसे मतलब चल जाता है, ठीक है। तो वो जो भेड़ होती है उसकी, तो जितनी भी भेड़ होती है उसके लिए वो अलग से गोडाउन रखता है और गोडाउन के अंदर सारी भेड़ 100 की 100 भेड़ होती है, वो एक गोडाउन में रहती है। और वहीं पे वो खाता है पीते हैं, वहीं पे गोडाउन थोड़ा गंदा रहता है और ऐसे मतलब चलता रहता है। उसकी साफ सफाई वगैरह इतनी ज़्यादा ध्यान नहीं देता है वो उसके ऊपर, ठीक है। और उसका मतलब पहले से नेचर ऐसा होता है ना कि बस उसको बस प्रॉफिट बनाना है, उसको बस अच्छे से पैसा कमाना है। तो अगर कोई भेड़ या ऐसा कुछ जानवर उसको मिल गया जिससे उसको कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा है, कुछ अच्छा प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो मतलब ऐसा होता है कि भेड़ को लोग खाते भी है, ठीक है। मैं तो वेजिटेरियन हूँ वैसे, आपको ये चीज़ बता दो, ठीक है। स्टोरी में हम कुछ भी ऐड करेंगे और ऐसी जो स्टोरियाँ होती है वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, ना आपको कभी सुनने को मिलेगी, ना आपको कहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। क्योंकि ये जितनी भी स्टोरियाँ मैं बनाता हूँ मैं खुद से लिखता हूँ और फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको अच्छी लगती है स्टोरिया तो लाइक जरूर करना वीडियोस को और सब्सक्राइब करना अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो। तो अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मेरे को मिल रहे हो तो आप फॉलो करके रखना, क्योंकि आपका जो दोस्त है वो ऐसी स्टोरियाँ लाता रहता है और आपको मजे एंटरटेनमेंट देता रहता है, ठीक है। तो हम आगे कंटिन्यू बढ़ते हैं। तो उसी के साथ जो अपना बिजनेसमैन होता है तो वो करता है ऐसा कि अगर भेड़ कुछ अगर ऐसा कुछ हो गया जिससे उसको आउटपुट नहीं मिल रहा है, ठीक है, इतना कॉटन नहीं दे रहा है ये भेड़, तो भाई उसको खिलाने पिलाने का खर्चा वो क्यों ही करेगा, उसके पीछे पैसे क्यों डालेगा। तो वो बेच देता है, बेचने के बाद उसको जो मिला वो ठीक है भाई, ठीक है, चल गया। ऐसा उसका चलता है पूरा बिजनेस, ठीक है। वो लॉस नहीं जा सकता, ऐसा वो बिजनेसमैन था। और बिजनेस की वजह से भाई थोड़ा बहुत गुस्से में भी वो रहता था, ठीक है। अब जो भेड़ लोग थी उनको पहले से उनकी मेंटालिटी ऐसी थी कि भाई हाँ, मालिक उसी भेड़ को सबसे ज़्यादा अच्छे से मतलब लाड़ करता है जो सबसे ज़्यादा कॉटन देती है। तो सारे भेड़ के बीच में कॉम्पिटिशन रहता था कि मैं सबसे ज़्यादा कॉटन दूंगी तो मेरा मालिक मुझे सबसे ज़्यादा लाड़ प्यार में रखेगा, ठीक है। मैं सबसे ज़्यादा कॉटन दूंगी, सबको ऐसा था, सबकी मेंटालिटी ऐसी थी कि मैं कॉटन दूंगी सबसे ज़्यादा, जो भी हो जाए मैं अपने शरीर की जो रुई है वो दे दूंगी और उसके बाद मालिक मेरे को सबसे ज़्यादा प्यार करेगा। मैं मालिक का लाडला हो जाऊंगा या लाडली हो जाऊंगी, ऐसा चलता रहता था इन लोगों के बीच में। वही पे एक छोटा सा बच्चा था उन्हीं के बीच में, जो मतलब छोटा सा बच्चा था, हो सकता है वो 1-2 महीने का होगा, ठीक है। उसके सपने कुछ अलग थे। उसका मतलब ध्यान ऐसा था कि भाई मेरे को कॉटन वॉटन नहीं देना है, मैं कोई कॉटन वॉटन नहीं दूंगा, ठीक है। मेरे को यार वो सर्कस के जितने जानवर है ना उनके जैसा बनना है, मेरे को उनके साथ जाना है, उनके साथ रहना है, ठीक है। सेम टू सेम उनके जैसा बनना है। मुझको देख के सब कोई हंसते हैं, सबको मज़ा आता है, ठीक है। तो मेरे को वैसा रहना है, मैं भी वीआईपी रूम में रहूँगा, फिर मैं भी मालिक मेरे को सबसे ज़्यादा प्यार करेंगे और सबसे ज़्यादा पास में मेरे को रखेंगे। तो ऐसा वो मतलब सपना देखता है। तो उसकी ये जो बात होती है ना वो सुन के ना बाकी भेड़ लोग हंसती है। अब बाकी भीड़ हंसती है क्योंकि सब लोग उसको यही बोलते हैं कि यार पागल हो गया है, ये बच्चा पागल है, इसके जो सपना है वो एकदम बचकाने हैं, ठीक है। मालिक खुश क्यों होता है कि भाई हम सबसे ज़्यादा कॉटन देंगे तो मालिक खुश होगा, ठीक है। मालिक का प्रॉफिट होगा तो वो सबसे ज़्यादा खुश होगा, ठीक है। अब जो कॉटन सबसे ज़्यादा कम देता है उसको मालिक बेच देता है। उसको बेचने के बाद क्या होता है भाई, वो कोई देखने नहीं गया भाई बेचने के बाद क्या होता है, कुछ लोग काट के खा जाते हैं भेड़ों को, ठीक है भाई। यही सब चलता है बाहर, अगर कोई प्रॉफिट या आउटपुट नहीं मिलता तो बाहर लोग यही सब करते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग मार के काट के खा जाते हैं, ये सब चलता है भेड़ों के बीच में। तो ये सब कब होता है, तो अगर आप नहीं दे पा रहे कॉटन तो नॉर्मल दे दो, इतना नहीं है कि कम दो, बस नॉर्मल दो। ऐसा भेड़ों की मेंटालिटी थी, कुछ अच्छा करो, अपनी देखभाल करो जिससे मैं कॉटन ज़्यादा दे पाऊँ। तो बच्चे को पागल बोलते हैं कि यार तो क्या सपने देख रहा है, इससे तो कॉटन बनाना। तो सोचना कि मैं अच्छे से बड़ा होऊंगा, ग्रो करूंगा, इतना इतना ऐसा ग्रोथ करूंगा कि मेरे अंदर जो कॉटन होगा वो तगड़ा आएगा, बाकी की भेड़ों 2-3 भेड़ के बराबर मैं खिला दूंगा, जिसकी वजह से मालिक मेरे को अपने पास रखेगा, मेरे से बहुत प्यार करेगा। जबकि 100 भेड़ों के बीच में मालिक बस 2 या 3 भेड़ को जानता था जो सबसे ज़्यादा कॉटन देती थी, बाकी सबको नहीं जानता था। हालांकि भाई इतना बड़ा बिजनेसमैन है वो, क्यों ये सब ध्यान रखेगा कि मेरी कितनी भेड़ है, क्या है क्या नहीं। और वो सर्कस के सारे जानवर को जानता था, क्यों, क्योंकि भाई वहाँ से उसको प्रॉफिट बहुत तगड़ा आने वाला था और वो फेमस भी था क्योंकि वो खुद ही होस्ट करता था अपने सर्कस को। तो वो सबसे ज़्यादा फेमस भी उसी वजह से था। अब एक दिन मालिक को कॉल आता है और वो चला जाता है अपने काम पे। और वो जब भी मतलब ऐसे कुछ बाहर जाता है ना, तब जो सर्कस के जो जानवर है ना उनके लिए उसने अलग से वीआईपी जगह और ये सब बनाया हुआ था कि वो अच्छे से सांस ले सके, आगे बढ़ सके, ग्रो कर सके, जिसकी वजह से वो खुश रहेंगे तो वो और अच्छा काम करेंगे और वो जितना अच्छा काम करेंगे उतना अच्छा प्रॉफिट मालिक को मिलेगा, ठीक है। तो ये लाइफ साइकिल चलती रहेगी। इस वजह से वो उसने अपने जो सर्कस के जितने भी जानवर है उसको वो अलग ग्राउंड पर छोड़ दिया। तो वो ग्राउंड पे ना सभी सर्कस के जानवर ना ऐसे खेल रहे थे। तो दूर से गोडाउन के जो खिड़की होती है वहाँ से भेड़ का बच्चा उनको देख रहा था। उनको देखते हुए वो मतलब ऐसे देख रहा है और फिर वो देखते हुए विंडो के बाहर ऐसे गिर जाता है, ठीक है। देखते देखते वो जैसे विंडो के बाहर गिरता है, वो छोटा सा बच्चा है भाई, मालिक को क्या पता यार बच्चा, मेरे भेड़ में एक बच्चा भी रहता है, उसको ये सब पता नहीं, वो ये सब ध्यान नहीं देता है, ठीक है। तो वो गोडाउन में मतलब खिड़की इतना था कि वो बच्चा छोटा इतना था कि वो गिर जाता है, बड़ी भेड़ नहीं आ पाती खिड़की के बाहर पर वो बच्चा गिर जाता है। वो जैसे गिरता है वैसे वो सबसे पहले चला जाता है ग्राउंड की ओर खेलते खेलते, सर्कस के जो जानवर है ना उसकी ओर। तो वहाँ पे वो सर्कस के जानवर देखते हैं ना, वहाँ पे जो एक बंदर है वो बोलता है कि यार देखो तो कौन आया है, वैसे मतलब उसको पोक करता है कि भाई आज क्या है, कौन आ गया। तो यहाँ पे ये जो भेड़ का बच्चा वो बोलता है कि मेरे को भी आपकी तरह बनना है, इस वजह से मैं आपके पास आया हूँ। तभी दूसरा बंदर बोलता है लगता है आज ये भेड़ का बच्चा अपनी औकात भूल गया है।
इसको पता नहीं है भाई इसका काम है कॉटन देना, ठीक है। इसको ये सब ना छोड़ के कॉटन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं हुई तो शायद ये अपनी जान भी गवा सकता है, ठीक है। क्या पता ये यहाँ पे आसपास भी ना दिखे, कहीं बेच किसी के पास चला जाए, बेच भी जाए। तभी एक दूसरा बंदा बोलता है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, तुम अपनी औकात से ज़्यादा बड़े सपने देख रहे हो, ठीक है। उसके लिए पैदाइशी ऐसे होना चाहिए, ठीक है, तभी तुम कुछ कर पाते हो, ठीक है। भेड़ कभी आगे नहीं बढ़ सकती, उनका काम यही है कॉटन देना, तो तुम कॉटन ही दोगी। तभी ना खिड़की से बाकी के भेड़ लोग उसको देखने लगे, उसको बोला भी कि तू वापस आ जा। पर बच्चा सीधी था, उसको बस खेलना था, उसको वैसा बनना था बंदर के जैसा। तो वो अपने से बंदर के भाई के पास रहने लग गया और अच्छे से मस्ती मजा करने लग गया, ठीक है। और बंदर उसकी खींचने लग गए कि भाई अच्छा बकरा मिला है मेरे को, आज मजे करने के लिए बहुत सही बंदा है। तभी जो ये भेड़ का बच्चा है वो बोलता है कि ठीक है, आप जैसे बोलोगे, जो भी बोलोगे मैं हर वो चीज़ करूँगा। अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं वापस चला जाऊँगा, ठीक है। तो आप जैसे बोलोगे मैं हर वो चीज़ करूँगा, अब एक बार बताओ मेरे को, पर मैं आपके जैसा बनूंगा। तभी बंदर यार और ज़्यादा खींचने लगा कि ठीक है, मेरे को क्या है भाई, अभी मालिक अगर इसको ऐसे देख लिया तो मार देगा, ठीक है, या तो इसको बेच बाज देगा कहीं पे, क्योंकि भाई ये तो भाई ऐसे बाहर घूम रहा है, मालिक तो वैसे भी गुस्से वाला रहता है, इसको देख के और ज़्यादा गुस्सा करेगा, खत्म हो जाएगा ये बंदा, ठीक है। तो बंदर अपने से मतलब उल्टे हाथों में चलने लगा और बोला कि चल तू पहले ये चीज़ करके दिखा। तो भेड़ का बच्चा उसको फॉलो करता है अपने उल्टे हाथों में चलने का, पर ये चीज़ नहीं हो पाती यार। भेड़ का बच्चा है भाई, 4 पैरों में चलने वाला है, कहाँ से वो चलेगा। तो वो गिर जाता है, वो जैसे गिरता है ना वैसे सभी जानवर हंसने लग जाते हैं। अब अपना एक घोड़ा आता है, घोड़ा बोलता है कि भाई देख, मैं तो स्पीड की वजह से मेरे को सब कोई जानता है, ठीक है, कि ये घोड़े की चाल अलग लेवल की है, एकदम शाही चाल होती है और अच्छे से रफ्तार से दौड़ता है। अगर तुम मेरे जैसी रफ्तार पकड़ सकते हो और दौड़ सकते हो तो तुम बन सकते हो हमारे जैसे, ठीक है, तुम रह सकते हो हमारे बीच। तभी भेड़ का बच्चा जो घोड़ा दौड़ रहा है उसके फॉलो करके वो भी दौड़ने की कोशिश करता है। हालांकि वो दौड़ता रहता है पर वो इतना देर दौड़ नहीं पाता, घोड़े की नकल करता है, टुक 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 करके दौड़ने की, और वो वैसे कर नहीं पाता है। तो ये देख के और भी ज़्यादा लोग हंसने लगते हैं। अब एक बंदर फिर से बोलता है कि चल तू ये भी नहीं कर पाता तो एक काम कर, कम से कम 2 टांगों में तो खड़े रहे हमारी तरह। अगर तो हमारी तरह 2 टांगों में खड़े रह सकता है तो भी तेरा काम हो जाएगा, चल ये इतना करके दिखा। चल तेरे को हमारे जैसा बनना है तो हमारे जैसी चीज़ें तो करनी पड़ेगी, तो करके दिखा। अब बच्चा ट्राई करता है, 1-2 सेकंड वो बहुत हार्ड वर्क करता है, पर उससे नहीं होता, वो गिर जाता है। और ये सब देख के लोगों को मज़ा आता है और वो लोग और ज़्यादा हंसते हैं। अब बच्चा हर एक चीज़ ट्राई कर रहा है कि भाई इतनी सारी चीज़ें ये लोग बता रहे हैं और मैं करता जाऊँ, क्या पता एक आधी चीज़ मेरे से हो जाए और मैं बन जाऊँ। तो बच्चा गिरता रहता है और सब लोग हंसते रहते हैं। अब ये चीज़ आसपास की पब्लिक देखती है, पब्लिक भाई पहली बार ये सब देखा है कि भेड़ का बच्चा कुछ कर रहा है और वो गिर रहा है, कर रहा है, गिर रहा है, वो क्या कर रहा है वो सब नहीं पता, तो वो जिस तरीके से गिर रहा है ना वो देख के सबको बहुत हंसी आ रही है, भाई ये गिर रहा है बार बार। ये सब देख के ना मतलब बहुत सारी भीड़ जम जाती है। अब उतने में ना मालिक की कार आती है, तो मालिक का जैसे आती इतनी सारी भीड़ देख के मालिक आग बबूला हो जाता है कि साला ये क्या हो गया, इतने सारे लोग मेरे घर के बाहर, मेरे ग्राउंड के बाहर क्या कर रहे हैं। तो मालिक बहुत आग बबूला होते हुए आ रहा है, ठीक है। अब ये देख के जो बंदर और ये लोग जो हरकतें भेड़ के बच्चे को करने को कर रहे थे वो सब वापस अपने जो ग्राउंड के बाहर निकल गए थे, वो वापस अपने वहाँ पे निकलते हैं, अपने ग्राउंड में घुसने की कोशिश करते हैं। तो उसी के साथ साथ उस बच्चे को भी यही लगता है कि मेरे को तो इनको फॉलो करना है, ये जैसी हरकत करेंगे वैसा मैं करूँगा, क्या पता मैं सक्सेसफुल हो जाए। तो बच्चा उनकी तरफ फिर से करने का ट्राई करता है, वो सब दौड़ते हैं साथ में, कुछ पब्लिक, मालिक जोर से चिल्लाता है निकल जाओ मेरे यहाँ से। तो उसके पीछे पब्लिक भी दौड़ने लग जाते हैं कि यार ये कौन है जो इतना गुस्सा कर रहा है, भागो यहाँ से, साला इसकी प्रॉपर्टी के पास हमें, अगर हम भाग सकते हैं भाई, हम नहीं भागे तो हो सकता है ये आग बबूला होकर कुछ और चीज़ कर दे। पब्लिक भी वहाँ से डर के मारे भागती है, उसके कुछ जानवर वापस अपने ग्राउंड में जाने की कोशिश करते हैं और उसके साथ साथ जो भेड़ का बच्चा है वो भी हंसते हुए भागता है, मैं तो यार इनकी फॉलो करूँगा। अब मालिक ने ना जितने भी अपने सर्कस के जानवर थे उसको वापस वीआईपी रूम में डाल दिया और जो पब्लिक थी वो तो उसने भगा दी, ठीक है। भेड़ के बच्चे को वो बांधता है और अपने साथ लेकर चलता है, क्योंकि अब उसकी नज़र पड़ चुकी है भेड़ के बच्चे की वजह से, वो ये साला बाहर कैसे आ गया। तो ना अंदर से सारी भेड़ देख रही है कि मालिक ने इसको बहुत टाइट रस्से से बांधा हुआ है और अंदर लेकर जा रहा है। तो उसमें से मतलब कुछ जो भेड़ लोग थी, भेड़ और ये लोग को जो मालिक ने बोला था, ठीक है, कि अब तुम्हारे थोड़ा चारा खाने का टाइम है तो मैं तुम लोग को थोड़ी बाहर आने देता हूँ, ठीक है, कॉटन के लिए। सभी भेड़ जैसे ही मतलब बाहर आती है उस टाइम पे मालिक जिस रूम में लेकर गया था उस रूम के पास जाती है देखने के लिए कि इस बच्चे का हुआ क्या। जैसे ही वो जाती है तुरंत अंदर से आ कर कैसी आवाज़ आती है दूर से, मालिक की और बच्चे की दोनों की, ठीक है। और ऐसी जैसी आवाज़ आती है मालिक सब समझ गया कि यार मालिक बहुत गुस्से में था, वो चिल्लाया और बच्चा भी उसके बाद चिल्लाया, मतलब कि मालिक ने बच्चे को मार दिया। बहुत सैड चीज़ है यार कि एक छोटा प्यारा सा भेड़ का बच्चा था, ठीक है, अब नहीं रहा। ऐसी चीज़ ये भेड़ों के बीच में हो गई। अब सब लोग मतलब फिर उसके बाद से एक सन्नाटे भरी रात हो गई कि भाई एकदम सन्नाटा है रात में, ठीक है। जो गाय भैंस थी उनके साथ भेड़ भी है और आपस में मतलब बहुत दुख मना रही है। हालांकि वो भेड़ का बच्चा, उसके सपने थे कुछ, अब वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई, ठीक है। वो सपने अपने तो दूर रहे, अब वो रहा नहीं। ऐसे ही मतलब इसी गम में ये लोग अपने साथ रहे। अब अगले दिन सर्कस के बाहर ना बहुत सारी भीड़ जम जाती है, बहुत सारी पब्लिक आई होती है और यहाँ पे एक भेड़ का बच्चा है, ठीक है, और वो बहुत अलग अलग तरीके के करतब दिख करके दिखाता है, ठीक है। सबको हंसाता है वो बच्चा। ये देखने के लिए और भी पब्लिक आ गई। ये मतलब पूरे रातों रात इतना फेमस हो गया कि सबको देखने आ गए, सर्कस के बाहर जम गई और सब हाथ ऊपर करने लगे कि मेरे को टिकट दो, मेरे को टिकट दो, क्योंकि सबको देखना था। पब्लिक इतनी थी कि सर्कस के अंदर भी नहीं समा सकती, तो सबको मतलब इतने सारी पड़ापड़ी हो गई। ये देख के मालिक को भी मतलब सोचना पड़ गया कि चलो कोई बात नहीं, सर्कस में सबको टिकट मिल गई, सबको अंदर चले गए और तुरंत ही मालिक आता है। मालिक अपनी आवाज़ में बोलता है लेडीज़ एंड जेंटलमैन, और वो फिर उसके बाद ना वो बताता है कि भाई मैं आज एक नया यूनिक दोस्त से मिलाता हूँ तुम सबको, और ये सब कोई उसका अच्छे से वेलकम करो। और जैसे ही वो ऐसा करता है तभी अच्छी टिमटिमाटी लाइट के बीच में से भेड़ का बच्चा आता है दौड़ते हुए, वही वाला। और जैसे भेड़ का बच्चा आता है सभी पब्लिक पागल हो जाती है कि यार इसी को देखने के लिए हम यहाँ पे आए, इसी को देखने के लिए।
मालिक बोलता है आज तक आपने बंदर का डांस देखा होगा, बंदर की गुलाटी देखी होगी, घोड़े की करामत देखी होगी, आपने अलग अलग जानवरों को देखा होगा, पर कभी एक भेड़ को देखा है ऐसे जोकरों की तरह सबको हंसाते हुए? तो आज देखो हमारे प्यारे से दोस्त को। तो ऐसा बोल के मतलब अपना होस्टिंग करता है, सर्कस बहुत अच्छे से चलाता है। तो धीरे धीरे उसका सर्कस ना बहुत ज़्यादा इतना फेमस हो जाता है, बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है। तो उस खुशी में ना मालिक उसको और ज़्यादा प्यार करने लगता है, बहुत ज़्यादा प्यार करने लगता है। वो पब्लिक को इतना खुश रखता है भेड़, तो उसके बदले में मालिक और ज़्यादा खुश होता है कि भाई इसकी सर्कस की जो ग्रोथ है वो इतनी बढ़ गई है कि भाई सब लोग सुबह सुबह में आ जाते हैं। सब लोग 2-3 दिन पहले से टिकट लेके रखते हैं कि भाई मेरे को सीट नहीं मिलेगी उस दिन अगर जाऊँगा, तो मेरे को 2-3 दिन पहले से मेरे को टिकट दे दो। तो सब एडवांस बुकिंग करा के जा रहा है। तो इस वजह से ना मालिक बहुत खुश हो गया कि भाई मेरा तो बहुत अच्छे से चल रहा है। तो होता ऐसा है कि वो तो बहुत सही चल रहा था। अब मालिक भेड़ के बच्चे को बहुत प्यार करने लगता है। वो ऐसा करता ना कि जैसे कि वो जो भेड़ का बच्चा है वो उसका खुद का है। वो उसको ना वीआईपी रूम में रखता है, ना दूसरी भेड़ों के साथ रखता है, वो अपने पास रखता है। अपने हाथों से खाना पिलाना, दूध पिलाना, हर एक चीज़ अच्छे से करता है। और वो बच्चे को ये बोलता है खुला, ना कोई पट्टा वट्टा कुछ नहीं, ना कहीं बांध के रखता, वो खुला रखता है। तू जब चाहे तब मेरे वीआईपी रूम में जा सकता है, तू मेरे पर्सनल रूम में जा सकता है, तू जब चाहे तब बाकी जानवरों से मिल सकता है। तेरे को अपने भेड़ दोस्तों के साथ जाना है तो वहाँ पे भी जा सकता है। तेरे को लिए पूरा का पूरा जितना भी मैंने ग्राउंड खरीदा है, ठीक है, जितना बड़ा मेरा यहाँ पे एरिया है वो पूरा एरिया तुम्हारा है। तुम जहाँ जाना चाहो वहाँ जा सकते हो, ऐसा बोल देता है। तो भेड़ का बच्चा सबसे पहले क्या करता है, थोड़े बहुत दिन निकल जाते हैं और उसके बाद वो सबसे पहले अपना जो गोडाउन था पुराना वहाँ पे जाता है बाकी भेड़ों से मिलने के लिए। जैसे ही वो आता है तुरंत ही गोडाउन की जो दूसरी भेड़ है वो शौक हो जाती है, इसको तो मालिक ने मार दिया था उस दिन, हमने आवाज़ सुनी है साथ में। भेड़ का बच्चा बोलता है कि हाँ उस दिन तुम लोगों ने आवाज़ सुनी थी, वो आवाज़ कोई और चीज़ की थी। सबने पूछा क्या चीज़ की थी? बोला उस टाइम पे मेरे को मालिक ने लेकर गया, मेरे को प्यार से हाथ फैलाया, मेरे सर पे हाथ फेरा, मेरे को ये बोला कि मैंने जो सर्कस के बाहर आज जो ग्राउंड में मैंने जो मतलब ऐसी भीड़ वगैरह देखी थी, वो भीड़ मैंने कभी अपने सर्कस के बाहर नहीं देखी है, ठीक है। आज तुमको देखने के लिए लोग इतनी इतनी भीड़ जमा हो गई, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो मुझे लगता है ना कि तुम मेरे लकी चाम हो। मैं तुमको इससे पहले कभी जानता नहीं था, पर अब मेरे को लगता है कि तुम मेरे सबसे प्यारे बच्चे हो। ऐसा बोल के मेरे को बहुत सारा खाना खिलाया, पार्टी में गाना बजाया मालिक ने, साथ में वो खुद गाने लगा चिल्ला चिल्ला के। इतना खुश हो गया था ये सब देखकर, और मेरे को बहुत ज़्यादा खाना खिलाया और पार्टी करने लगा और मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार दिया। इतना वो खुश हो गया था मेरे को ये सब देखकर। तो ये चीज़ ऐसे ही चली और उसके बाद बाकी की भीड़ खुश हो गई। तो बच्चे ने से बोला प्यार से, भाई ऐसा नहीं है, आप कोई भी सपने देख सकते हो, बस आपको एक्शन लेना चाहिए वो चीज़ में, सपनों के पीछे। जैसे मैं खिड़की के बाहर कूद गया था, मैंने ये नहीं सोचा कि मालिक आके मेरे को मार देगा। मैंने बस यही सोचा कि मेरे को इनके जैसा बनना है, तो मैं ये चीज़ करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं कर सकूँ। और मैंने किया और उसका रिजल्ट आज ये आ गया, ठीक है। हालांकि मैंने बंदर की तरह गुलाटियाँ नहीं मार सकता, मैं घोड़े की तरह दौड़ नहीं सकता हूँ। पर सर्कस का मेन चीज़ ये होता है कि सबको हंसाना। वो लोग गुलाटी मार के दौड़ के इतना नहीं हंसा सकते जितना मैं नीचे गिर के उनके नकल करके हंसा लेता हूँ। तो ये सब देख के सभी भेड़ बहुत खुश हुए और अपना एक अच्छा सा बहुत खुशियाँ मनाने लगे और अच्छी खासी एंडिंग होती है अपनी स्टोरी की ये भी दोस्तों। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो कर दो, फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर दो, और उसी के साथ अगर आप देख रहे हो यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। तो ये थी आज की हमारी प्यारी सी स्टोरी भेड़ के बच्चे की। इसी के साथ आपको काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को भी मिलती है, ठीक है। अगर आप सब्सक्राइब और ये सब करके रखोगे तो अगली स्टोरी में बहुत अच्छे से ला सकता हूँ, ठीक है। और ये जो भी जितनी भी स्टोरी है वो आपको कहीं पे नहीं मिलने वाली है, क्योंकि मैं खुद से बनाता हूँ स्टोरी, मैं खुद से लिखता हूँ, ठीक है। हालांकि आप समझ चुके होंगे कि जिस तरीके से मैं स्टोरियाँ बनाता हूँ ये सब। तो ये थी आज की। तो माई सेल्फ आइकॉन हो, यू कैन कॉल मी आइकॉन हो, ठीक है। मैं अपने साथ साथ आपको भी आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो मैंने छोड़ दी है। मैंने अपनी पर्सनल जॉब छोड़ दी है, ठीक है। वो जॉब छोड़ने के बाद मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं बता सकता हूँ कि मेरी 4 यूट्यूब चैनल है और चारों की चार नहीं है। मैंने एक भी कोई पुरानी अच्छे सब्सक्राइबर वाली नहीं है, ठीक है। चारों की चार चैनल नहीं है। उसी के साथ 2 इंस्टाग्राम पेज है, एक गेमिंग है और ये स्टोरी वाला है, ठीक है। ये दोनों भी नए हैं। उसी के साथ 2 इंस्टा आईडी है, वो भी नहीं है। सभी मतलब मैं सब कुछ जीरो से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अगर आपको लगता है आपको एंटरटेनमेंट मिल रहा है, कुछ अच्छी चीज़ मिल रही है, तो आप मुझे सपोर्ट करो, मुझे फॉलो कर दो। मैं खुद अकेला ग्रो नहीं होना चाहता, मेरे साथ साथ आपको भी करना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि भाई जिद और अपने दिल की सुनो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि भाई ये चीज़ मेरे को करनी थी पहले से, तो वो आज से स्टार्ट कर दो भाई। ऐसे मत करो कि भाई मैं करूँगा, बाद में करूँगा, बाद में करूँगा, बाद में करूँगा। भाई बाद में ना टाइम निकल जाता है और फिर कुछ नहीं होता आपकी लाइफ में। तो करना है तो आज ही शुरू कर दो। अगर आप कुछ भी करना चाहते हो बस कमेंट करो, कमेंट में लिखो कि भाई मैं ये चीज़ सोच रहा था कि मैं करूँगा करूँगा करूँगा। मैं आपसे बात करूँगा ये सब चीज़ों के लिए, क्या बता। क्योंकि ऐसा होता है ना कि कई बार आप करूँगा 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 ऐसी चीज़ें करते रहते हो और होता नहीं है, वो कभी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले आप ऐसा कर लो कि खुद को इतना पॉजिटिव बनाओ कि ये चीज़ मैं करने ही वाला हूँ, मैंने स्टार्ट कर दिया। अब चाहे जो भी रिजल्ट आए मैं इसमें सीखता जाऊँगा और करता जाऊँगा, आगे बढ़ता जाऊँगा, यही चीज़ है, ठीक है। इतने सारे खुद को इतने नेगेटिव लोगों के बीच में मत घिरे बैठो कि भाई मैं नॉर्मल लाइफ जी के आगे निकल जाऊँगा। अगर आप सोचते हो कि भाई मैं नॉर्मल से ज़्यादा अच्छी लाइफ जीना चाहता हूँ तो आप स्टार्ट कर दो, कोई भी चीज़ है। बस आप कमेंट में बताओ मेरे को कि क्या चीज़ हो सकती है, कैसी हो सकती है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, हम यहीं पे एंड करते हैं। तो यहाँ तक देखने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।